हेलो स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो ये जो टॉपिक है हमारा 10th क्लास से स्टार्ट होता है एंड 11th हुआ, 12th हुआ और उसके बाद हमारा हायर स्टडीज़ हुई, जैसे हमारा ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। इसमें इसका बहुत यूज़ होता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, काफ़ी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सो जो ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है इसको आज हम समझेंगे, ऐसा डीपली इसकी नॉलेज लेंगे और एक सिंपल वे में लेंगे कि बहुत सिंपलेस्ट मैनर में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल का इनिशिएटिव ही यही है कि हम चीज़ों को एक इजी वे में, एक सिंपल वे में चीज़ों को एज अ मैथ्स की चीज़ों को, मैथ्स के टॉपिक को समझाएंगे, जिससे एज अ सभी स्टूडेंट्स को, है ना, सभी स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं ओके अपने टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्री को। सो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें मैथ्स में पता होना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा पहले कवर कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम बात करेंगे एंगल की, कि एंगल क्या होते हैं। एंगल, तो एंगल होता है हमारा रोटेशन। ओके, रोटेशन होता है ये, दैट इज़ घुमाव होता है एक तरह का। तो मैं बना देता हूँ, इसको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एज अ ए पॉइंट मैंने मान लिया, एज अ ये ओ एंड ये बी। तो ये जो रोटेशन हुआ है ये, है ना, कि अगर मैं मानूँ ये इनिशियल है ओ बी इनिशियल है, तो ये कितना घुमा हुआ है यहाँ से यहाँ, कितना रोटेशन हुआ है। इस रोटेशन को एज अ हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये हमारा एंगल होता है। अच्छा ठीक है, एंगल पता हुआ कि एंगल जस्ट क्या होता है कि रोटेशन होना, है ना, इनिशियल साइड से फाइनल तक का। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हम समझेंगे वो है ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होता है? तो ट्राइंगल हमारी एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती है ना। एक क्लोज्ड फिगर होती है हमारी, और जिसमें कितनी साइड्स होती है? ऐसा हमारी 3 साइड्स होती है। ओके, 3 साइड्स होती हैं। सो जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया PQR, ये क्लोज्ड फिगर होती है। तो क्लोज्ड का मतलब समझ रहे हो, बंद होगी वो, हर जगह से कहीं से खुली नहीं होगी, और इसमें 3 साइड्स होती है और 3 ही एज अ एंगल्स होते हैं, है ना। सो जैसे कि 3 एंगल्स हैं, एक एंगल हमारा ये रहा, एक एंगल हमारा ये रहा, एक एंगल हमारा ये रहा, और 3 साइड कौन कौन सी? एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो ट्राइंगल जो होता है वो एक हमारा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें एज अ 3 ही साइड्स हो, 3 ही एंगल हो। अच्छा स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंगल और ट्राइंगल को क्यों बताया पहले। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री होता ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बना ही कैसे है। देखो, हमारा जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स को साइड से रिलेट किया गया। हमारे ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को साइड से रिलेट किया गया, है ना। तो मैं बताऊंगा देखो कैसे किया गया, थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, और स्टूडेंट अगर देखो यहाँ पे ये हमारा एक एंगल है, तो सोचो अगर इस एंगल को इंक्रीज कर दूँ तो कहीं ना कहीं जो साइड है उन पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, कि एंगल बड़ा होने से ये जो साइड जो ये थी पहले, वो कहीं ना कहीं एज अ इंक्रीज हो रही है, और ये जो इसके सामने वाली साइड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मतलब एंगल्स पर साइड डिपेंड करती हैं हमारी। एंगल्स पर कौन डिपेंड करती है? हमारी साइड्स डिपेंड करती है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपने ब्रेन में फीड करनी है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एंगल बढ़ाने या घटाने से जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उन पे उसका इफ़ेक्ट आता है, उन पे इफ़ेक्ट आता है। ओके, सो बिल्कुल ये सही बात है। तो देखो स्टूडेंट, ट्रिगो को बनाने का यही एक बेस रहा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये एंगल्स होते हैं और जो साइड्स होती हैं आपस में रिलेट होती है, तो एंगल बढ़ने या घटने से इन साइड्स में कहीं ना कहीं एज अ चेंजेस आते हैं। यस, बिल्कुल चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस को हमने सबसे पहले ऐसा ये नोट करना है कि हाँ ऐसा चेंजेस होते हैं। फिर देखो ट्रिगो कैसे बनाई गई। ट्रिगो को बनाने के लिए क्या करा गया, स्पेशली जैसे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एज अ राइट एंगल ट्राइंगल से करूँगा। ओके, देन आफ्टर फिर एज अ हम आगे चीज़ें स्टडी कर लेंगे, पर स्टार्टिंग हम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। तो पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसके बारे में हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दूं। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। यस, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं वो अक्यूट होते हैं। अक्यूट एंगल्स उनको कहा जाता है जो 0 डिग्री से बड़े हो,
90 डिग्री से छोटे हो। तो जैसा कि ये ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। नाम ऐसा मैं दूं ABC, ऐसा मैंने इसका नाम गिवन कर दिया। तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कि एक तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस किसे कहा जाता है। सो 90 के जो सामने साइड होती है, जैसे AC जो हमारी आ रही है, AC हमारी क्या है ऐसा, ये हमारा हाइपोटेनस है AC, है ना। AC जो है हमारा वो क्या है, हाइपोटेनस है। 90 के सामने वाली साइड सबसे लंबी साइड होती है। अच्छा, और बाकी एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। अब ये परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते ना, परपेंडिकुलर बेस जो होते हैं हमारे वो फिक्स नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि हमने किस एंगल पे वर्क करना है। मान लो C पे एंगल है, इस पे अगर हम वर्क करें तो अगर इस पे वर्किंग करें तो इसके हिसाब से जो इसके सामने साइड आ रही है उसको एज अ परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बची हुई साइड है वो बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो 90 के सामने ये फिक्स हो जाती है ना। कि हमारे ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी जो हमारा एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेसिस चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ए एंगल को कंसिडर करता एज अ वर्किंग के लिए तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाता है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता हमारा एज अ बेस। यस, बेस हो जाता हमारा ये। तो पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस होते क्या हैं। ओके, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, इसमें एक और चीज़ आनी चाहिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल में। हमें एक पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सो राइट एंगल ट्राइंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, इसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, इस चीज़ को ऐसा हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसा हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कि सबसे लंबी साइड जो है उसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी जो बची दो साइड का स्क्वायर करके उनका सम करना। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है हमारी। अच्छा, तो स्टूडेंट जैसा मैं बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो एंगल्स हैं वो साइड से रिलेट होते हैं। ओके, अब कैसे रिलेट किया गया वो देखना है हमें, कैसे रिलेट किया गया। तो मैं कह रहा था कि जैसे हमारा इंट्रोडक्शन है ट्रिगो का, स्टार्टिंग है ट्रिगो का एज अ बेस हमें समझना है। तो स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्राइंगल से कराऊंगा। हाँ, देन आफ्टर कोई भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो इसको। ओके, कोई भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हो, पर स्टार्टिंग हम राइट एंगल ट्राइंगल से करेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज़ नोट करो, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी 3 साइड्स होती है, जिनमें से एक हाइपोटेनस होती है, एक क्या होता है बेस ऐसा, और एक क्या होता है ऐसा हमारा परपेंडिकुलर, है ना। वो अलग बात है कि एज ए एंगल पे परपेंडिकुलर बेस चेंज करते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। पर हमें इतना पता है कि कहीं ना कहीं 3 साइड्स तो होती ही है ना, 3 साइड्स होती है, जिनमें से एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल में। अच्छा, तो स्टूडेंट एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर मैं 2 साइड्स को एट अ टाइम रिलेट करूँ, अगर मैं 2 साइड्स को एट अ टाइम रिलेट करूं एज अ उनकी रेशियोज फॉर्म में, तो मैक्सिमम कितनी रेशियोज बनेगी, 6 रेशियोज बनेगी। देखो मैं दिखा भी देता हूं कैसे कैसे। अगर मैं P को H के साथ रिलेट करूं, या एज अ P को B के साथ रिलेट कर सकता हूं, है ना, या एज अ मैं B को H के साथ रिलेट कर सकता हूं, या B को एज अ P के साथ रिलेट कर सकता हूं मैं, या फिर एज अ H को P के साथ रिलेट कर सकता हूं, या H को B के साथ रिलेट कर सकता हूं। तो हमारी ये 6 तरह की रेशियोज बनती हैं, है ना। कितनी तरह की रेशियोज बनती है हमारी, ये 6 टाइप की रेशियोज बनती है हमारी, ये 6 टाइप की। अच्छा, तो 6 टाइप की रेशियोज होती है। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और सुनना, ये जो रेशियोज होती है ना, ये एंगल पर फिक्स रहती है ना। जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया और अगर मैंने यहाँ पे एंगल 30 डिग्री कर दिया, है ना, सपोज करो मैंने एंगल यहाँ पे 30 डिग्री कर दिया, तो ऐसा ट्राइंगल अपना नोटबुक में बना बना के देखना, कितने बड़े ट्राइंगल बना लेना, कितने छोटे ट्राइंगल बना लेना, पर शर्त ये है उसका एक एंगल 30 डिग्री रखना है ना, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। मतलब 2 एज अ कंडीशन है, एक तो ये वाला एंगल 30 रखना है और एक ये वाला एंगल क्या रखना है, एज अ 90 रखना है। और देन कितने भी बड़े या कितने भी छोटे ट्राइंगल्स बना लो, है ना, कितने बड़े, है ना, कितने भी बड़े एज अ, है ना, और बड़े बना लो एज अ बहुत बड़े एज अ ये हमने बना लिया, है ना। शर्त यही है, यहाँ पे एज अ 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ जो होगा ये वाला एंगल जो होगा हमारा एज अ 90 रखना है ना। चाहे कितना बड़ा कितना छोटा एज अ ट्राइंगल बना लो। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि हमारी जो रेशियोज हैं, मतलब मैं यूँ कह रहा था कि अगर हमारा एंगल हमने ये फिक्स कर दिया 30, यहाँ भी जैसे 30 है इस ट्राइंगल में, तो एंगल्स को फिक्स करने से अब जैसे इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो ये जो होगा वो परपेंडिकुलर है,
और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है और ये जो साइड है वो बेस है, और इस वाले ट्राइंगल में भी इस एंगल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा एज अ परपेंडिकुलर है, ये एज अ हमारा क्या है बेस है, और ये एज अ हमारा क्या है हाइपोटेनस है। अच्छा, ये अलग ट्राइंगल है तो एज अ डैश वैश में लगा देता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। तो स्टूडेंट देखो, समझना, मैं मेरी बात को समझना, यहाँ पे एंगल दोनों में ये वाला भी 30 है, ये वाला भी एज एंगल 30 है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे P/B की रेशो देखूँ, है ना, किसकी रेशो देखूँ, अगर मैं P/B की रेशो देखूँ, इसमें एज अ जो भी आए वो आ जाएगी, जो भी आएगी, और यहाँ से अगर मैं देखूँ जो भी आएगी आ जाएगी, यहाँ से देखूँ दूसरे ट्राइंगल से, सो P'/B', ये भी एक रेशो आ जाएगी। तो एक चीज़ नोट करोगे कि ये दोनों इक्वल आएगी, है ना, ये दोनों चीज़ क्या आएगी, इक्वल आएगी, इक्वल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है P की B से लूँ, अगर P की H से रेशो लूँ दूसरे ट्राइंगल में भी एज अ P' और H' रेशो लूँ, या फिर ऐसे H की B से रेशो या H'/B' रेशो लूँ, तो मतलब सब में यही चीज़ निकलनी है। सब में क्या चीज़ निकलनी है कि ये जो हमारी रेशोज़ हैं वो हमें इक्वल मिलेगी, ये जो हमारी रेशोज़ हैं वो हमें क्या मिलेगी, वो हमें इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग सी कहानी डेवलप हुई कि अगर हमारे ट्राइंगल्स में अगर हम एंगल को फिक्स कर देते हैं, है ना, एंगल को अगर फिक्स कर दिया तो कितना भी बड़ा या कितना छोटा ट्राइंगल क्यों ना हो, इनकी साइड्स की रेशो जो है वो सेम आती है। तो ये चीज़ एक मतलब स्टार्टिंग हुई एज अ ट्रिगो की यहाँ से। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मिली, तो इससे इन्होंने क्या करा कि थीटा को फिक्स करा, थीटा को फिक्स करके साइड्स की रेशो ली और वो एज इक्वल मिली। तो हमारी टोटल ट्राइंगल्स में कितनी तरह की रेशोज होती है, 6 तरह की रेशोज होती है, ये 6 तरह की रेशोज होती है। अब इन 6 तरह की रेशोज को नाम दिए गए पहले, है ना, पहले इन 6 तरह की रेशोज को नाम दिए गए। ओके, क्या क्या नाम मिले, वो रैंडमली एज अ नेम मिले। ओके, रैंडमली नेम मिले, तो कैसे कैसे नेम मिले पहले हम वही डिस्कस करते हैं, कौन कौन से नाम मिले। तो जैसे एक नाम मिला एज अ SIN साइन, एक नाम कोसाइन, तीसरा जो हमें नाम मिला वो मिला एज अ टेंजेंट, चौथा जो नाम मिला वो मिला कोटेंजेंट, नेक्स्ट जो हमें नाम मिला वो मिला सीकेंट, उससे नेक्स्ट जो नाम मिला वो मिला एज अ कोसिकेंट। सो एज अ हमारे 6 तरह के नाम्स मिले, और वही इन रेशियोज़ को नाम मिलेंगे जो 6 तरह की हमारी रेशियोज़ हैं। सो 1 बाय 1 एक एक को नाम मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, जो ये हमारा एज अ साइन नेम है इसको शॉर्ट फॉर्म में एज अ साइन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है कि उसे शॉर्टकट चीज़ें चाहिए। तो एज अ साइन इतना बड़ा स्पेल करने से अच्छा है साइन को एज अ SIN साइन लिख दिया। अच्छा, कोसाइन को एज अ शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया, कॉस। टेंजेंट को क्या लिखा गया, टेंजेंट को लिखा गया टेन। कोटेंजेंट को क्या लिखा गया, इसको लिखा गया कोट। सीकेंट को क्या लिखा गया, सेक। और कोसिकेंट को क्या लिखा गया, एज अ कोसेक। तो एज अ ये छोटे छोटे इनके नाम बने इतने बड़े नाम से। तो स्टूडेंट अब 1 बाय 1 इन रेशियोज़ को हम नाम देंगे, इन रेशियोज़ को, है ना, तो नाम देंगे हम। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं इनको याद करने के लिए। अच्छा देखो, ट्रिगो में इनके जो नाम दिए गए ना, ये चीज़ याद ही रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नाम असाइन हुए वो जो उनका मन आया वो उन्होंने असाइन किए, हमें इनको याद रखना पड़ेगा। लेकिन याद करने के लिए एक वो सिंपल सी चीज़ बता देते हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। देखो क्या है वो चीज़, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ चलूँगा तेरे। तो एज अ पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो हमें इसका एज अ फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पापा पी से स्टार्ट हो रहा है एज अ, तो पी है ना अल्फ़ाबेट हमने यूज़ कर लिया, है ना। पापा एज अ नेक्स्ट जो हमने यूज़ करा दैट इज़ बियर, पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ चलूँगा तेरे। ओके, सो देखो ये एक चीज़ लर्न करने के लिए बना दिया, है ना। स्टूडेंट अक्सर इसको याद रख लेते हैं कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ चलूँगा तेरे। तो एक्चुअल मायने में देखना ये फॉर्मूलेज बने हैं कुछ एक तरह से। वो क्या है कि जो यहाँ ये एस है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। ये जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को। ये जो टी है वो टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो ये पी है वो परपेंडिकुलर, बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो हमारा हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि साइन जो है वो पी बाई एच रेशो को नाम मिला है ना। साइन जो नाम मिला है वो पी बाई एच रेशो को नाम मिला है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि साइन जो हमें नेम मिला है वो पी बाई एच रेशो को मिला है। अब स्टूडेंट एक बात समझना, साइन नाम तो पी बाई एच रेशो को मिल गया, लेकिन हम पहले ही कह रहे थे कि अगर एंगल कोई फिक्स कर दिया जाए तब ये जो रेशो है कहीं ना कहीं फिक्स हो सकती है ना, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब इसकी जो रेशो की वैल्यू ऑल्टर नहीं करेगी। तो यहाँ पे मतलब इस नाम के आगे एक चीज़ अधूरी है अभी, क्या कि एज अ एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो जैसे यहाँ साइन ऑफ थीटा लिखा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो कई बच्चों का डाउट हो जाता है ये थीटा है क्या। तो थीटा जो होता है, देखो एंगल जो हमने डिस्कस किया था कि एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है ना। थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। कई बुक में एज अ एंगल को रिप्रेजेंट अल्फा से किया जाता है ना। कहीं पे फाई, ये फाई है, ये जो है हमारा अल्फा है। सो एज अ बस रिप्रेजेंट करना एंगल को। तो ये जो साइन ऑफ थीटा है इसमें थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, तो अगर यहाँ पे जैसे मतलब थीटा 15 हो जाए है ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये 15 हो जाए है ना, तो मैंने कहा था कि कितना भी बड़ा ट्राइंगल क्यों ना हो, कितना भी छोटा ट्राइंगल क्यों ना हो, साइन 15 जो है वो तो ये पी बाई एच होता है। और रेशो जो थी हमारी पी बाई एच वो क्या हो जाती है, वो सेम। कितना भी बड़ा ट्राइंगल क्यों ना हो, कितना भी छोटा ट्राइंगल क्यों ना हो, अगर 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 हमने एंगल को फिक्स कर दिया, अगर एंगल को फिक्स कर दिया तो ये जो रेशो है वो हर ट्राइंगल में क्या रहती है, सेम रहती है ना। तो जैसे ये साइन नाम मिला एज अ पी बाई एच को है ना, तो एज अ कॉस जो है कॉस, उसको एज अ क्या लिखा गया, कॉस। और देखो एंगल लगाना बहुत जरूरी होगा वरना चीजें गलत मानी जाएगी। सो कॉस ऑफ थीटा को ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच है ना। कॉस ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच। और टेन ऑफ थीटा जो है, टेन ऑफ थीटा उसको जो नाम मिला वो मिला पी बाय बी है ना। टेन थीटा को जो नाम मिला वो मिला पी बाय बी। तो ये एज अ स्टूडेंट नेम हुए कि साइन थीटा पी बाय एच को मिला, कॉस थीटा जो नेम मिला वो बी बाय एच को मिला, एंड टेन ऑफ थीटा जो मिला वो पी बाय बी। अच्छा, यहाँ पे टेन जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई नहीं है। टेन जो है ना, टेन तो पी बाय बी रेशो का नाम है, और थीटा वो एंगल है कि उस एंगल के अकॉर्डिंग लगाना है, उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को देख के फिर एज अ वो रेशो निकालनी है। ओके, तो ये तो हुए 3 नाम। अब बात कर रहे थे हम तो 6 नाम देने हमें है ना, पी बाय एच, पी बाय बी एंड एज अ बी बाय एच। चलो एज अ इन 3 के तो नाम हमने दे दिए कहीं ना कहीं है ना। पी बाय एच नाम दे दिया, एज अ पी बाय बी नाम दे दिया है ना। वही देखो पापा बी और पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ है कि हाँ हाँ बेटा ऐसा वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, वो फॉर्मूले में जस्ट याद रख लेना है ना। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि इन 3 चीज़ के तो हमें नाम मिल चुके हैं, अगले 3 और हैं। इन 3 में एक चीज़ नोट करो, देखो पी बाय बी है, ये बी बाय पी है, जस्ट रेशो का उल्टा हुआ है ना। यहाँ पे जैसे बी बाय एच है तो एक एच बाय बी है हमारा, एक एच बाय पी है तो पी बाय एच है। मतलब जो अब 3 नाम आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनके रेसिप्रोकल होंगे है ना, कहीं ना कहीं इनके क्या है, वो रेसिप्रोकल है। अच्छा, तो स्टूडेंट अब कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि रेसिप्रोकल नाम कैसे याद करें। देखो ये तो हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हाँ, ये एक और चीज़ मैंने बता दी, इससे भी याद कर सकते हो, जैसे वो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा साथ चलूंगा तेरे। तो ये भी एक चीज़ है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हाँ, तो इससे याद कर सकते हो कि साइन जो है हमारा वो पी बाय एच होगा, कोस जो है वो बी बाय एच होगा, टेन जो है पी बाय बी होगा। तो साइन कोस टेन तो याद रह जाते हैं बच्चों को कि साइन ये, कोस ये, टेन ये है ना, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अच्छा, तो ये याद हो जाते हैं, लेकिन जो अगले होते हैं और उनको उल्टा याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने एक अप्रोच बनाई है। देखो साइन, साइन का उल्टा कौन होगा, देखो साइन से तुम अपने सिग्नेचर को याद करना है ना। साइन से क्या करना, अपने सिग्नेचर को याद करना। जैसे मैंने अपना साइन कर दिया, तो साइन कर दिया, देख रहे हो साइन थोड़ा लेंदी सा है मेरा साइन है ना, मेरा साइन थोड़ा बड़ा सा है, तो थोड़ा लेंदी सा साइन है। तो कहीं ना कहीं जो साइन है उसका उल्टा कौन होगा, उसका उल्टा होगा जो इनमें सबसे बड़ी स्पेलिंग है। तो देख रहे थे हम साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, सबसे बड़ी स्पेलिंग इसकी है कोसेक। तो ये एक याद करने का तरीका हो गया कि अगर साइन थीटा पी बाय एच है, साइन थीटा अगर पी बाय एच है तो जो हमारा कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा एच बाय पी।
ओके तो ऐसे हम कहीं ना कहीं इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चलो साइन को याद करने का। अच्छा और किसको, और देखो 10 की बात करते हैं। 10 अच्छा देखो कोट पहनना सबको अच्छा लगता है, तो तुम ये याद कर लो तुम्हारे पास 10 कोट हैं, 10 कोट है तुम्हारे पास। तो अगर 10 कोट है तुम्हारे पास, 10 कोट, ओके 10 कोट। तो 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10। तो याद रखने में हेल्प होगा। तो कहीं ना कहीं जो कोट ऑफ थीटा होगा वो होगा b/p, है ना। कोट ऑफ थीटा जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, b/p। अच्छा बचा कौन, जो बचा वो उसका उल्टा। तो cos अगर ये b/h होता है, cos थीटा अगर b/h होता है, तो नेक्स्ट जो बचा है वो sec थीटा है। sec थीटा क्या होगा, h/b, ओके h/b। ये हमारा क्या होगा एज अ sec थीटा, ओके sec थीटा क्या होगा h/b। तो ये हमें याद हुआ। तो देखो स्टूडेंट एक बार मैं फिर रिकैप करूंगा, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके ऊपर एज अ टिकी हुई है, ट्राइंगल के ऊपर। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग भी ऐसा ही है, ट्राइगोनोमेट्री। एज अ ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल एंड मेजरमेंट। तो 3 एंगल्स का मेजरमेंट। 3 एंगल्स किस फिगर में होते हैं, यस ऑफ कोर्स ट्राइंगल में होते हैं। सो ट्राइंगल से ये चीज़ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है वो मैंने बताया था कि एंगल से साइड्स को रिलेट कर दिया गया है ना। किससे किसको रिलेट कर दिया गया है, एंगल से साइड को रिलेट कर दिया गया है। दैट मीन्स एंगल बढ़ने घटने पे साइड्स कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, घट जाती है ना। लेकिन इन्होंने यूं कहा कि अगर एक एंगल अगर जैसे 15 डिग्री को ऐसा फिक्स कर दिया जाए, तो कितना बड़ा या कितना छोटा या कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना बना लो, और उस एंगल से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पहचान लो, तो तुम उनकी रेशो लोगे, जैसे p/h की रेशो लोगे, किसी भी ट्राइंगल में वो ले सकते हो। 15 डिग्री अगर एंगल फिक्स कर दिया तो वो मस्ट बी सेम, है ना। तो ये एक बहुत फंटास्टिक चीज़ हमने एज अ स्टडी की है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बताया कि एंगल को कांस्टेंट करने से साइड की रेशो भी जो होती है वो फिक्स हो जाती है। ओके तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला काम हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी किया, है ना। किसको स्टडी किया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। एक एंगल 90, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते। आई रिपीट, परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते। परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो चेंज होते हैं। वो किस पे चेंज होते हैं, वो एंगल के ऊपर चेंज होते हैं। अगर एंगल जैसे बताया था मैंने, अगर ये सी पर एंगल कंसीडर कर रखा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन ये जो मैंने ए पर बता रखा है, ए के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर ए हमारा एंगल हमने कंसीडर कर रखा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है ना। एक चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेनस फिक्स होता है, वो 90 के सामने साइड होती है। अच्छा एक ये चीज़ है ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वैलिड है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लेना, उसकी जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 के सामने, उसकी लेंथ मेजर करके उसका स्क्वायर करना, और फिर इसकी लेंथ मेजर करके इसका स्क्वायर, इसकी लेंथ मेजर करके इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करना इनको, तो उसी के इक्वल आएगा। ये बिल्कुल चीज़ है, ये हमें पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने बताया था, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके ये जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एज अ पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या काम करता है, मान लो ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें गिवन है ना। अगर हमें 2 साइड्स गिवन है और हमें तीसरी साइड कहीं ना कहीं फाइंड करनी है, तो इस रिलेशन से हम क्या कर लेते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। ओके सो ये चीज़ हमें पता लगा। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम के बाद ऐसा मैंने बताया कि हमें इन 6 जो साइड्स की रेशोज होती हैं, 6 होती है, इन 6 रेशोज के कहीं ना कहीं नाम याद करने हैं। ओके है ना, ये हमें कहीं ना कहीं क्लियर करना है क्या क्या नाम है। तो देखो नाम को याद रखने के लिए जस्ट मैंने यही बताया कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा साथ चलूंगा तेरे। तो जो एस है वो साइन है, सी जो है वो कॉस है, टी जो है टैन है ना। तो साइन p/h होगा, कोस b/h होगा, टैन p/b। और उसके बाद याद रखने के लिए बताया था, सिग्नेचर से साइन को रिलेट करा। सिग्नेचर लंबे तो सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी, कोसैक की, है ना। सबसे बड़ी स्पेलिंग कोसैक की। तो अगर साइन p/h है तो जो कोसेक होगा वो क्या होगा, h/p। अच्छा 10 कॉट, तुम्हारे पास 10 कॉट है, तो 10 का कॉट बताया, तो कॉट जो है वो 10 का उल्टा। तो 10 हमें पता ही है इस फॉर्मूले से, एज
है ना, कि tan जो होता है p बाय b, तो cot होगा b बाय p। अच्छा, बचा बचे का उल्टा, तो cos और sec बच गए दोनों, तो cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos, तो cos जो होता है वो b बाय h रेशियो को बोलते हैं, तो sec जो बोलेंगे वो h बाय b। तो हमें ये 6 तरह की रेशियोज याद होगी। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमें पता लगा कि ऐसे ट्रिगो बनी है ना, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अब हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सो बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क होते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। देखो फर्स्ट टाइप जो मैंने लिखा हुआ है इसमें क्या है कि हमें एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा, जैसा कि देख रहे हो एक्स वाई जेड हमें ट्राइंगल गिवन कर रखा है, एक्स वाई जेड। अच्छा, ट्राइंगल गिवन करने के बाद इसकी 2 साइड्स हमें बता रखी है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, और हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस आस्क कर सकता है, या तो जैसे सिंपल कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और, जो हमने ये नाम दिए थे ना p बाय h, p बाय b, तो ये जो हमारे साइन थीटा कॉस थीटा ये जो थे इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। अब तो तुम्हें क्लियर भी होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइड्स की रेशियो को एज अ इनको साइन थीटा कॉस थीटा एज अ ये नाम मिले थे, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो जैसे हमसे ये साइन एक्स निकलवा सकते हैं, या tan x माइनस कोसेक जेड फाइंड करवा सकते हैं, या एज अ हमसे क्या साइन ऑफ कहीं ना कहीं एज अ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स फाइंड करा सकते हैं, है ना, या तो हमसे क्या करा सकते हैं कोस जेड माइनस साइन एक्स अपॉन में tan x। तो इस टाइप से एज अ हमसे वो कुछ भी फाइंड करवा सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी कितना भी लेंथी क्वेश्चन डिजाइन क्यों ना कर लो, है ना, इस टाइप की फिगर देने के बाद। तो स्टूडेंट जैसा कि तुम देख रहे हो इसमें 2 साइड्स हमें पता है, तो सबसे पहला काम यही करना, तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को हमें अप्लाई करना होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसमें 90 के सामने जो साइड है वो एक्स जेड है, तो कहीं ना कहीं एक्स जेड का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड स्क्वायर के इक्वल। ओके, कि एक्स जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 13, तो इसमें एज अ 13 मैंने पुट कर दी। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे एज अ 12 पुट कर दी। अच्छा, वाई जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो वाई जेड का वाई जेड ही रहा। अच्छा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस वाई जेड स्क्वायर, है ना, 144 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू वाई जेड का स्क्वायर रह गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा 25 आ गया। तो यहाँ से वाई जेड के स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट आया। अब रूट के बाहर प्लस माइनस जरूर मेंशन करना है। अब स्टूडेंट्स काफी बच्चों का डाउट होता है कि ये रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों मेंशन करा। सो स्टूडेंट्स अब काफी बच्चों का डाउट आएगा कि रूट के बाहर प्लस माइनस क्यों लगाया है। तो उसके लिए देखिए कि अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालूं, है ना, प्लस 5 का स्क्वायर निकालूं तो 5 इंटू 5 होगा, स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कितना आएगा 25। अच्छा, अगर -5 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड करता तो यहाँ होता -5 इंटू में माइनस का 5, सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 5 5 एज अ 25। तो हमने देखा +5 हो उसका स्क्वायर भी 25, -5 हो उसका स्क्वायर भी 25। तो अगर हमें ये देखना हो 25 किसका स्क्वायर है तो हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, ये +5 का भी स्क्वायर हो सकता है, -5 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो कि हमें 25 जो चीज़ मिली थी हमने रूट लगाया, प्लस माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि जो 25 स्क्वायर मिला है वो प्लस के 5 से भी मिल सकता है, -5 से भी मिल सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आ गया +-5 किसकी वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू। अब अगले स्टेप में मैंने 5 लिख दिया, वाई जेड की वैल्यू माइनस हटा दिया, वो एज अ नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने लिख दिया कि वाई जेड है ना -5 के इक्वल। ये केस नहीं हो सकता, है ना, केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई जेड जो है वो साइड की लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 5 सेंटीमीटर एज अ वाई जेड आ गया, क्योंकि डेटा जो हमारा सेंटीमीटर में गिवन था तो यहाँ पे हमारा ये सेंटीमीटर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहले साइन एक्स पे करते हैं डिस्कस। साइन एक्स हमें फाइंड करना था पहले, तो साइन एक्स, अब देखो एक्स के अकॉर्डिंग काम होगा, एक्स एंगल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काम होगा हमारा एक्स एंगल। सो एक्स एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है,
है ना। ये हाइपोटेनस पे तो मैं एच लिख देता हूँ, है ना। ये जो चीज़ है वो तो फिक्स है हमारा, ये तो हाइपोटेनस है ना। बाकी इस एक्स एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अच्छा, तो साइन एक्स निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं पी बाय एच रेशो, है ना, पी बाय एच। तो एक्स एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो है 5 सेंटीमीटर, है ना, और जो हाइपोटेनस है वो तो 13 सेंटीमीटर है। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। अच्छा, 5/13। सो हमारी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है इनकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटीज होती है ये, है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो लास्ट में यूनिट मेंशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती, ये यूनिट लेस क्वांटिटीज होती है। तो इसका आंसर 5/13 हमें मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ऐसा सेकेंड क्वेश्चन। देखो ये 10x माइनस cosec z है। ओके, 10x माइनस क्या है cosec z, तो इसको ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको 10x माइनस cosec z को। तो एक बार मैं क्वेश्चन ही मेंशन कर देता हूँ, हमें 10x माइनस में cosec z फाइंड करना है। ओके, 10x माइनस cosec z। अब जो tan होता है हमारा, tan वो रेशियो होती है p की b से, है ना। tan जो रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर की बेस से होती है। अच्छा, कोसेक सबसे लंबी स्पेलिंग है तो साइन से रिलेट करा था, साइन जो होता है हमारा p बाय एच, तो ये क्या होगा h बाय p, है ना ये। अच्छा स्टूडेंट, अब एक चीज सबसे मेन ध्यान रखनी है, एंगल पे फोकस जरूर रखना है। यहाँ x एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस देखे जाएंगे, यहाँ z एंगल है तो z के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस परपेंडिकुलर देखे जाएंगे। तो पहले x के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो x के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 है ना, x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 12 है। तो 5 परपेंडिकुलर है, बेस 12 है। सो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 है, बेस कितना है 12 है, बेस 12 है। अच्छा, अब z के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो z के अकॉर्डिंग काम करें तो कहीं ना कहीं हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर 12 है ना, हाइपोटेनस तो 13 ही है। सो परपेंडिकुलर एज अ हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस तो हमारा 13 ही है। अच्छा, तो अब इन दोनों के जैसे लकीली हमारे एलसीएम जो है सेम आ जाएंगे, है ना, एलसीएम। सो एज अ वरना इनका एलसीएम लेना पड़ता है ना, तो एज अ एलसीएम इनका लेंगे तो एज अ हमें क्या मिल जाएगा 12। तो जब ये दोनों सेम हो तो ऊपर भी एज अ सेम माइनस हो जाता है ना। इसके बाद तो एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, वो जरूर कर लेना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8/12, है ना। कुछ सिंप्लीफाई हो कट जाए तो उसको काट देना, जैसे यहाँ कट रहा है 4 के टेबल पे, तो माइनस का 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारा आंसर -2/3 आ गया। अब तुम्हें पता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है तो कोई यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी तीसरा इस टाइप का भी बन सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स फाइंड करो। सो जो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, सो सबसे पहले ये जो स्क्वायर वगैरह लगे हुए हैं इनका मीनिंग समझ लो। देखो साइन एक्स का, है ना, साइन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। कभी कोई बच्चा अगर इसको ऐसा लिख दे कि साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। मतलब एंगल पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, या तो ऐसा इसका होल स्क्वायर लिखें या फिर एज अ साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कोई भी पावर हो। ये स्क्वायर के लिए नहीं, एज अ 3 पावर हो तब भी 3 यहाँ पे ही लगता, है ना, 4 पावर हो तब भी। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। तो देख रहे हो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि एज अ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स फाइंड करना है। अच्छा, तो एज अ इसको लिख सकता हूँ, साइन एक्स होती है p/h की रेशियो, तो इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो एज अ इसको b/h का स्क्वायर। ओके, ये चीज ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा देखो, एंगल भी दोनों के x है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस x एंगल के हिसाब से ही काम करने हैं। ठीक है, एंगल सेम है। सो देखते हैं इस फिगर में। सो अगर x एंगल को हम लेके चलें तो परपेंडिकुलर क्या है 5 है ना, बेस कितना है एज अ 12 है और हाइपोटेनस कितना है 13। सो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है। सो परपेंडिकुलर एज अ हमारा x के हिसाब से कितना है 5। अच्छा, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13, तो इसका स्क्वायर करना है ना। और बेस जो है हमारा वो उसके हिसाब से 12 और हाइपोटेनस 13, तो एज अ इसका स्क्वायर करना है।
तो 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 25, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का स्क्वायर 144 और ऐसा 169। तो स्टूडेंट इसके आगे ऐसा सॉल्व कर लेना, वही एलसीएम सेम है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि एज अ cos z माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय tan x। बस एंगल पे फोकस रखना कि जैसे cos है, cos होता है b/h, पर z के हिसाब से बेस और हाइपोटेनस को देखना, उसको पुट कर देना। यहाँ x के हिसाब से साइन जो होता है p/h, तो x एंगल के हिसाब से p/h रेशियो देखना और उसको डिवाइड करना x एंगल के हिसाब से। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो x एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस लिख देना, सॉल्व वॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से डिजाइन हो जाते हैं स्टूडेंट। सो इसमें क्या था, जो ये फर्स्ट टाइप थी उसमें क्या पता लगा कि हमें ट्राइंगल देंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं ना कहीं हमें गिवन करेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन करने के बाद है ना, यूं कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स दे देंगे जानबूझ के, और फिर ऐसे वेरियस कैसे भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। पर स्टूडेंट तुम्हें पता है अगर 2 साइड्स दे दी है तो पाइथागोरस से तीसरी साइड निकल जाएगी और फिर ऐसा ये क्वेश्चंस जो है कितने भी हो जाएंगे, है ना। पर राइट एंगल पे क्वेश्चन नहीं आएगा एज अ tan y या एज अ साइन y, ये नहीं पूछेंगे एज अ ठीक है। इनको भी हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है तो बस इतना ही एज अ ट्रिगो को थोड़ा मतलब इन द सेंस हम पर्टिकुलर चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं हल्का फुल्का करते हुए। एज आगे हायर क्लासेस में, आगे जो ट्रिगो क्लासेस होगी उसमें हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कितने बड़े एंगल पर अभी एज अक्यूट एंगल्स पर अप्लाई करना हम इनको सीख रहे हैं। ओके, सो एक तो फर्स्ट टाइप ये हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप पर। तो स्टूडेंट ये रही हमारी सेकेंड टाइप। देखो इसमें sec थीटा की वैल्यू गिवन है 5/4 और हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। जस्ट ये तो एज अ ट्रेलर के लिए दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझना। देखो मैं कह रहा हूँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें दे देगा, है ना, चाहे वो sec दे, tan दे, cot दे, मतलब कोई भी दे, पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ऐसे कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, अच्छा कई बार इसको ऐसे भी वो लिख देता है एग्जाम में, इस टाइप से लिख के दे देता है कि 4 sec थीटा इक्वल्स टू 5। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें ही समझना है कि sec ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, कि 4 मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ऐसे कितने भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है। तो स्टूडेंट देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें यूं पता है, जैसे देखो पहले यूं क्लियर करना कि sec ऑफ थीटा किसकी किससे रेशियो होती है, तो ये cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos जो होता है वो होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b। अच्छा ठीक है, h/b हो गया। अच्छा तो h/b हो गया, तो हमें h और b की एक रेशो पता लग गई। हाँ यस, पता लग गई। तो एज अ यहाँ से कहीं ना कहीं लेट कर सकते हो, h को 5k मान लेते हैं एंड b को क्या मान लेते हैं एज अ 4k। अब स्टूडेंट तुम्हारे मन में डाउट आएगा ये k क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें एक रेशो पता थी, हमें कोई उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, है ना। मान लो जैसे एग्जैक्ट साइड क्या पता 25/20 है ना, कटने के बाद कितनी आई हो 5/4 आई हो। सो एज अ स्टूडेंट हमें वो कटने के बाद पता है, एज अ कैंसिल आउट होने के बाद कितनी आई है। सो कटने के बाद ये वैल्यू है, इसलिए वो रेशियो वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई ना कोई सेम चीज़ लगाई जाती है, सेम कि ये चीज़ सेम कट गई होगी तब 5/4 आया। अच्छा तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी जाए तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी आस्क हो सकते हैं। तो क्या फॉर्मेट है कि जो हमें रेशियो दे दी जाएगी उससे हमें दो साइड्स की रेशियो पता लग जाएगी, तो उनको एज अ रेशियोज की टर्म में लेट करके देन जो तीसरी चीज है वो फाइंड करना। कैसे करोगे? पाइथागोरस। h का स्क्वायर किसके इक्वल? p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल, है ना। सो ऐसा होगा। अच्छा h जो है उसकी वैल्यू क्या है 5k, तो ऐसा उसका स्क्वायर अप्लाई करा, है ना, उसका स्क्वायर हमने अप्लाई करा। p स्क्वायर हमें नहीं पता, फाइंड करना है। एंड जो हमारा b है दैट इज 4k, उसका स्क्वायर करना है हमें। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 25k स्क्वायर,
है ना, p का स्क्वायर है, 4k को एज अ 16k का स्क्वायर लिख दिया, ये चीज इधर आके क्या होगी माइनस, तो ये इधर आके हो गई है माइनस। अच्छा लाइक टर्म्स है, माइनस हो जाएगी, 9k स्क्वायर आ गया हमारा p स्क्वायर। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे p के ऊपर से, तो यहाँ पे क्या आएगा एज अ रूट, तो ये आ गया 9k स्क्वायर इक्वल्स टू p, है ना, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें पता है प्लस का ही हम लेंगे क्योंकि ये भी एज अ लेंथ है, तो 9 जो है 3 बन के बाहर रूट से, क्योंकि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जिसका स्क्वायर होता है वो बन के बाहर आ जाता है। अच्छा k स्क्वायर है, खुद ही स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k, सो एज अ p की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। अच्छा आप देखो मैं फिर एक बार बताता हूँ, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने से हमें पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो दो साइड्स की रेशियो होती है, दो साइड की अगर वो रेशियो होती है तो हमें दो साइड की रेशियो पता लग जाएगी, तो उनको एज अ रेशियोज में k की टर्म्स में लेट कर लिया जाएगा, उससे जो तीसरी साइड है वो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर ली जाएगी, है ना। इतना करने के बाद कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लो tan थीटा निकालना है पहला क्वेश्चन, है ना, एज हमें क्या फाइंड करना है tan ऑफ थीटा। अच्छा tan जो होता है वो p की b से रेशियो होती है ना, तो यहाँ से जो हमारा p फाइंड हुआ है वो हुआ है 3k, और एज अ b को हमने जो लेट करा है वो 4k, सो एज अ p जो है हमारा 3k अपॉन में 4k, k से k कैंसिल, 3/4 ये आंसर, यूनिट कोई लगाने की जरूरत है नहीं। ये तो फर्स्ट हुआ। अच्छा सेकंड जो है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड में लिखा है हमारा, देख लो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, एज अ tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, tan जो होता है वो होता है p/b की रेशियो इसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अच्छा कॉट जो होता है वो होता है b/p का एज अ स्क्वायर। अच्छा तो अब वैल्यूज देख लो भाई, p हमारा कितना है 3k और b कितना है एज अ 4k। अच्छा तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 3k अपॉन में 4k का स्क्वायर माइनस उल्टा हो जाएगा एज अ 4k अपॉन 3k का होल स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ भी क्या होगा, जो k है उससे k कैंसिल, ना 3/4 बना रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9/16। अच्छा यहाँ पे भी एज अ k से k कैंसिल हो गया, और जो हमारा ये 4 है 4 का और 3 का एज अ स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/9, एलसीएम लेके स्टूडेंट इसको आगे एज अ सॉल्व कर लेना, इतना यूनिट्स आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन फिनिश। ओके सो इस टाइप से एज अ यूनिट्स, सॉरी स्टूडेंट्स यूनिट्स नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था ये एक हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। जो भी रेशियोज वाली चीज़ होती है वो यूनिटलेस होती है ना, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में हमारा क्या है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे एक बार लिख देंगे 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा 4 इंटू साइन थीटा होता है p/h, है ना, 3 इंटू कॉस थीटा b/h। ओके सो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकली है 3k, एंड जो h है हमारा दैट इज 5k। सो यहाँ पे लिखा 3k, है ना, और अपॉन में जो हाइपोटेनस है वो हमारा कितना है 5k, माइनस 3 मल्टीप्लाई में b हमारा कितना है 4k, एंड जो हमारा हाइपोटेनस है वो 5k, k से k कैंसिल, यहाँ भी k से एज अ k कैंसिल, सो 4 3 4 को ऊपर एज अ मल्टीप्लाई कर लिया 12/5 माइनस 3 4 एज अ 12/5। देखो ये तो सेम ही आ गया लकीली, तो सेम में से सेम जाएगा, एज आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके सेम में सेम माइनस, तो आंसर हमारा एज अ 0 हमें मिल गया, ये आंसर हो गया। ओके तो स्टूडेंट ये तो मैंने 3 टाइप के ही क्वेश्चंस बताए, मतलब ऐसे कितने भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं एज अ पावर वगैरह लगा के, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी डिजाइन कर ले वो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, एक टिप और दूंगा। एक टिप ये है कि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से भी दे सकता है वो, सेक थीटा को खाली x लिख दे, है ना, या tan थीटा को x लिख दे, मतलब किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को x लिख दे और फिर वो हमसे फाइंड करवा ले एज अ ये cot थीटा फाइंड करवा ले। तो स्टूडेंट सेम प्रोसीजर है, सेम यही चीज है, इसके नीचे कुछ नहीं है, x के नीचे 1 मान लो, तो सेक हमारा जो होता है वो h/b होता है, वो देख लेना। तो h कहीं ना कहीं ये मानना है b, ये h को मान लेना x के, b को मान लेना 1 के, दो साइड्स पता है,
है पाइथागोरस का यूज करके परपेंडिकुलर निकाल लेना। देन आफ्टर तुम्हें पता ही है कॉट जो होता है वो होता है एज अ बी बाय पी, तो वो रेशोज मतलब ये रेशो निकल जाएगी, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, सॉल्व। और भी लेंदी टाइप क्वेश्चन कहीं ना कहीं आस्क हो सकता है एग्जाम में, तो ये एक टिप दी मैंने, इस टाइप से कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो ये जो सेकेंड टाइप में हमने देखा कि एक रेशो प्रोवाइड करके वो हमसे ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करवा सकता है, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, एक लास्ट टाइप और जल्दी से डिस्कस करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये है थर्ड टाइप, जिसमें हमें PQR ट्राइंगल राइट एंगल गिवन है क्यू पर, PQ की लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड जो PR है QR उसकी लेंथ गिवन नहीं है, पर उनकी लेंथ का सम हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें साइन R या एज अ कोट R या एज अ कोट P ये कहीं ना कहीं फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट ये सब फाइंड हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन पहले हमें PR और QR की एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करनी होगी, तो जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो PR का स्क्वायर होगा वो PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, PGT एज अ रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। PR स्क्वायर को हमने यहीं पे लिखा, एंड जो हमारा QR स्क्वायर है उसको हम इधर ले आते हैं, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको लिख सकते हैं PR माइनस QR एंड PR प्लस QR इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। ओके, अब PR प्लस QR की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन ने गिवन कर रखी थी, वो हमें 25 सेंटीमीटर, तो एज अ PR माइनस QR को यहीं रहने दिया, और जो इसकी वैल्यू थी एज अ 25 सेंटीमीटर वो यहाँ पे हमने एज अ पुट कर दी। और जो PQ का स्क्वायर है, PQ स्क्वायर की जगह एज अ हम क्या लिख सकते हैं, PQ की वैल्यू हमें गिवन है एज अ 15, तो यहाँ पे हम एज अ 15 लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर। ओके, सो एज इसको सॉल्व करते हैं। देखो PR माइनस जो QR है उसकी वैल्यू होगी 15 का स्क्वायर होता है 225, और अपॉन में 25 हमारा आ जाएगा। सो 25 के टेबल पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा सॉरी डिवाइड कर देंगे। सो 225 को 25 से डिवाइड अगर हम कर देंगे हमें 9 मिल जाएगा। सो PR माइनस QR की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो PR प्लस QR हमें कितना गिवन है 25, तो इसको इसके नीचे लिख दूंगा। PR प्लस QR हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज वो 25 सेंटीमीटर है, सो वो मैंने एज इसके नीचे लिख दिया, है ना। दोनों एज इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों काट दिया एज, है ना, कि मतलब इन द सेंस इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐड कर सकते हो दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट में ऐड होगी, राइट वाली राइट में ऐड होगी, ये दोनों कट जाएंगे। PR हो जाएगा हमारा 2PR इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। सो 2 इधर आके ऐसा हमारा डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही 2 इधर जाके डिवाइड होगा 34 से 17 हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो PR हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। सो मैं लिख देता हूँ 17 सेंटीमीटर। अब देखो PR 17 आ गया, तो इसकी जगह ऐसा हम 17 लिख सकते हैं, और 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, सो QR की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब ये पहले वाले टाइप की तरह ही बन गया, है ना, हल्का सा कंफ्यूज कर रखा था पर पहले वाले की टाइप ही बन गया कि PQR में हमें एज अ तीनों साइड्स पता लग गया एज, तो तीनों साइड पता लगने के बाद कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, 10R पूछ ले, कॉट P पूछ ले, कुछ भी एज कोई खतरनाक से खतरनाक एज 10 स्क्वायर P माइनस कोट स्क्वायर R पूछ ले, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो आस्क कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखो हमारा जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H रेशो, है ना। कोस थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है B/H। अच्छा, तो कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए क्या साइन थीटा की वैल्यू 5/4 पॉसिबल है, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो साइन थीटा होता है P/H,
तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है ना, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो कभी भी ये जो वैल्यू है एज मतलब न्यूमरेटर जो है कभी भी वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं आएगा, है ना, कभी भी एज न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। साइन और कॉस की वैल्यू इसलिए हम कह सकते हैं इनमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, तो ये एक चीज क्लियर कट रखना। अच्छा, उसके अलावा जो इनके उल्टे होते हैं, जैसे कि हुआ sec थीटा, ये cos का उल्टा होता है, sin थीटा का क्या होता है, cosec, जो तुम्हें पता ही है स्पेलिंग जो लेंदी वाली, तो sec होगा हमारा h/b और जो हमारा cosec होगा वो होगा h/p, तो इनमें उल्टा हो जाएगा। इनमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा ही होना है डिनोमिनेटर से, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, तो ऐसा होना है। अच्छा, बचे दो, जैसे tan थीटा और cot थीटा, तो tan थीटा जो होता है वो हमारा p/b है और जो cot ऑफ थीटा है वो b/p। अच्छा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती भाई, इनमें परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, तो इनकी एज अ वैल्यू में न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, है ना, तो इनकी वैल्यू एज ऐसी हो सकती है, न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके स्टूडेंट, तो ये एक चीज और याद रखना। अच्छा, tan ऑफ थीटा हो चाहे sin ऑफ थीटा चाहे cot ऑफ थीटा, तो इसको ऐसा बोला जाता है cot ऑफ थीटा, कि cot नेम है और ये थीटा एज अ वो एंगल है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि cot मल्टीप्लाई इससे, ये ध्यान रखना, cot ऑफ थीटा का मतलब यहाँ पे है कि cot अप्लाई कर रहे हैं इस एंगल के ऊपर। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट देखो, आज हमने जस्ट एक बेसिक हमने स्टडी करा, एज अ नामकरण हमने स्टडी किया कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो क्या चीज है, तो ये 6 नाम हमने स्टडी करे, साइन कॉस tan, ये किन रेशियोज को, ट्राइंगल की किन साइड्स की रेशियोज को ये नेम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखना किसका उल्टा कौन है, तो उसके लिए मैंने एक टिप ये दी है तुम्हें कि साइन हमारे जो सिग्नेचर है वो लेंदी मान लो, और सबसे बड़ी स्पेलिंग ट्रिग्नोमेट्रिक में एज तुमने देखा नेम की वो कॉसेक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, tan का उल्टा cot, हमारे पास 10 cot है, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, एंड जो बचा हुआ है cos, cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos। तो ये हमने एज अ स्टडी कर लिया, इनके एज अ नाम हमने याद कर लिए, कैसे कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा साथ चलूंगा तेरे, तो यहाँ पे साथ चलूंगा तेरे में साथ जो है वो साइन के लिए है, चलूंगा एज अ कॉस के लिए है, और जो एज अ तेरे जो है उसका टी जो है एज अ वो 10 के लिए है। सो ये हमें याद रखना है कि साइन किसको कहा गया, एज अ कॉस किसे कहा गया, एज अ 10 किसे कहा गया, फिर इनके उल्टे कौन है और किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क होते हैं। तो हमने जस्ट आज अपनी एक फर्स्ट क्लास में एज अ बेसिक हमने स्टडी करा कि कैसे इनके नामकरण हुए हैं, है ना, इनके नाम ऐसे ही दिए हुए हैं, कौन किसका उल्टा है। ओके, नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी उसमें इसी को ही आगे फॉरवर्ड लेके चलेंगे और देखते हैं एज अ ट्रिगो 2-3 क्लासेस में एज अ हम फिनिश कर देंगे। एंड स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, एज अ बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।